Hi, I'm Aura Bhatnagar Badoni, and you're watching me on Hangama Studios. So I like literally miss that. और उनके साथ गौरव सर अभी बिग बॉस भी गए हैं, तो अभी मैं उनको देख रही हूँ स्क्रीन पे, सब लोग वोट ऐसा कर रहे होता हैं, है। उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं फिलहाल कि निकलो प्लीज, अपने जो ऐसी आपके जो अंदर है उसे बाहर निकालो। और वो बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत कल का जैसे एपिसोड रहा, बहुत अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे लगता है उस घर के अंदर अभी तक कोई बैलेंस और बहुत ढंग से, अब बिना कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करे, किसी की बिना बेइज्जती करे, मुद्दों के ऊपर खड़े हो रहे हैं और बहुत अच्छा टास्क भी कर रहे हैं। मतलब हर जगह फिजिकल टास्क जरूरी नहीं है ना, ही इज अ स्मार्ट चाणक्यन कृष्ण, कि वो सबको बताते हैं तू ये कर, तू ये कर, तू पीछे से जा, तू आ। तो मतलब ये भी तो गाइडेंस भी तो जरूरी है ना, जब सारे बच्चे हों और सब लड़ रहे हों आपस में, तो किसी एक स्मार्ट आदमी को तो आगे आना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। शुरुआत में ना ऐसा हुआ कि सबने घर के अंदर उनको बोला कि यार ये तो लगता है कि कलर्स का फेस बन के आए हैं, ये सिर्फ बैठने के लिए आए हैं, बैठकर सिर्फ हुक्म चलाते हैं, घर की कोई ड्यूटीज़ नहीं करते हैं, इनमें थोड़ा सा ईगो दिख रहा है, एक वेटरन है टेलीविज़न के, तो इसलिए एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है। आप दोनों ने तो करीब से देखा है इतने महीनों तक, तो क्या है उनमें वो एटीट्यूड, या ये वाकई में ऐसे ही शांत है? नहीं, एक्चुअली देखिए, वो ना जब इसमें गए थे मास्टर शेफ में, तब भी उन्होंने बहुत चीज़ें ना पीछे होमवर्क करा, समझा, और उसके बाद वो दुनिया के सामने आए। अब इसमें क्या हुआ कि जब वो बिग बॉस में गए हैं, तो बिग बॉस में भी ना वो समझ रहे हैं। 2 हफ्ते तो उन्होंने ये समझने में लगाए कि लोगों के नेचर कैसा है, लोग कितना आपस में कैसे हैं, लोगों को किस बात पे क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसकी ड्यूटीज़ कैसे मिल रही हैं, उसको कैसे संभालेंगे। काम तो वो फर्स्ट डे से कर रहे हैं, वो बाथरूम साफ कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो कटिंग भी करी उन्होंने बाद में, जब वो सलमान जी के एपिसोड के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, बशीर ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया कि आप पीछे चल रहे हो, बैकफुट पे खेल रहे हो, वो कर रहे हो, वो कहीं ना वो हाईलाइट हो गया। वो लोग बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, बशीर वगैरह, की उनको पता है कि कौन सी चीज़ किसके ट्रिगर करनी है। और मुझे लगता है कि वो गौरव जी के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी पॉजिटिव बन जाती है। जो उनका ब्लैक पेंट लगना था, उनके जो फैंस सामने आए, और जो उनको कल हार पहनाए हैं, जो उनके फैंस, जो बाहर हंगामा मचा हुआ है इस समय, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वो लोगों की नज़र में एक तरह से छिप रखे थे, अब वो आगे आए, और कल का जो एंट्री उन्होंने मारी है, मतलब वो तो जो निकला है उनका, वो बहुत ज़रूरी था। और वो शांत नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। तो वो स्मार्ट चाल चल रहे हैं, धीरे धीरे खेलेंगे। और वाइल्ड, मतलब एक होता है ना कि अपने जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो कल तो सबको पता लग ही गया। मैं ये कहना चाहूँगी दैट गौरव सर हैज़ दैट ऑरा, मतलब उनके अंदर दिखता है दैट ही इज़ स्मार्ट। उनको सब समझ में आता है, सारी चीज़ें उनको पता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दैट ही इज़ टेकिंग द टाइम। और अभी देखो, अभी मम्मा, मैं नहीं देखती हूँ, कल का एपिसोड नहीं देखा, सो आई वाज रियली शॉक्ड। और मुझे सिर्फ मम्मी ने प्रोमो दिखाया, आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज ये मतलब बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। लाइक हाउ ही केप्ट हिज, उन्होंने जो बात रखी अपनी, इट वाज रियली गुड। उन्होंने बहुत अच्छा रखा कि बैकफुट पे सब लोग कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, जब फ्रंट में खेलने का टाइम था तो आपने मुझे दोस्ती के पीछे छिप गए। वेरी हैट्स ऑफ की वो बहुत अच्छा उन्होंने एक चीज़ सामने रखी। और कल वो जो रो भी लिए ना, वो भी बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम तो बहुत, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था उनके लिए, उनकी आंखें नम थी। इनफैक्ट मैंने पॉज करके, हम लोग में हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में देखते हैं रात को, मैंने पॉज करके दिखाया। मतलब हम लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़, मैं तो कहती हूँ वही जीत के आए। उनका और बसीर का बहुत गौरव का मेरे ख्याल से बसीर के साथ ही इतना, हाँ, जहाँ पर वो एक्चुअली में, हाँ, थोड़ा वो लिमिट में थी ना हर चीज़ें। हाँ, बसीर के साथ तो, बसीर देखा जाए तो मतलब पूरा एग्जैक्टली। तो गौरव ने भी, लेकिन जितना अपनी तरफ से जवाब देना था वो दिया, लेकिन बार बार बसीर एक ही चीज़ पे पॉइंट, बसीर का कहना है कि अब मेरी वजह से अब तुम थोड़ा खुले हो, तो गिव दैट क्रेडिट टू मी। डू यू थिंक दैट? उन्हें हर चीज़ में खुद क्रेडिट चाहिए, इसलिए ले रहे हैं। वो अब मुद्दे सही रखते हैं, अपनी बात भी सही रखते हैं, लेकिन वो जो एक बंदे को टारगेट करके पीछे पड़ गए हैं, कि मतलब वो, उनको सिर्फ गौरव ही खन्ना ही दिख रहा है, जीके हर चीज़ में कर रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव होगा, जीके के लिए पॉजिटिव होगा, भले ही वो अंदर नेगेटिविटी दिख रही है इस समय हमें। मुझे लगता है बशीर कहीं ना कहीं जीके की एक तरह से फेवर कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है, वो स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन जीके के लिए ये बहुत फायदेमंद रहने बट वाला द थिंग दैट बशीर के माइंड में क्या चल रहा है, लाइक मम्मा ने जितनी देर बाद बताई, आई थिंक सो इट्स लाइक बिकॉज ही सीज हिम
कि यही बंदा है जो जीत के जा सकता है, मेरी कंपटीशन का है, नहीं तो और सब टॉप 3 में तो 100% गौरव रहेंगे ही रहेंगे, मुझे मेरा इतना मानना है। because he is like the most competitive to Bashir, so I think he's targeting him on purpose कि यार कैसे भी करके नई मतलब नई नई चीजें निकाल के थोड़ा जाने से पहले एक बड़ी रैंडम चीज हुई थी कि हम लोग ने ऐसे, मैंने उनसे पूछा व्हाट्सअप क्या कर रहे हैं आप लोग, कह रहे नाउ आई एम तो फ्री, मैं खाली हूँ। मैंने कहा अच्छा बिग बॉस विल कॉल यू, मतलब आई जस्ट रेंडमली आई हैव सेंड मैसेज, वो मेरे पास अभी तक स्क्रीनशॉट है कि मतलब कभी कभी होता नहीं है कि आपके मुंह से कुछ निकलता है और वो क्लिक हो जाता है। वो मेरे ख्याल से जुलाई की बात है, और जैसे ही मैंने उनका नाम पढ़ा जब टेली चक्कर पे कि वो उनको इनवाइट करा जा रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि यार, मैंने तो उन्हें रेंडमली ऐसे बोला था, कहते नाउ आई एम फ्री दीप्ति जी, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा तो वो बिग बॉस विल कॉल यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि शुरुआत में कोनिका जी और गौरव का ना एक अच्छा बॉन्ड, वो माँ बेटा वाला बॉन्ड उनका बन गया था। घर में सब बोल भी रहे थे कि ये माँ बेटे की जोड़ी बन गई है, लेकिन वो टूट गया और अब तक वो रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है। तो ऑन कोनिका जी इस गेम जो उनका दोनों का स्प्लिट हुआ है, व्हाट यू हैव टू से? मुझे नहीं लगता कि वो कोनिका जी ना दिमाग से खेल रही हैं, वो अपने दिल से भी खेल रही हैं। मतलब वो कोई चाल नहीं चल रही है, वो लेडी जैसा है उसको जो समझ में आता है वो कर रही हैं। मतलब उनका गेम ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिपेयर नहीं है, क्योंकि कल आप देखें तो उन्होंने वोट जीके को ही दिया है। कोनिका ने वोट अपना जीके को दिया है, जो कि सबके लिए बहुत शॉकिंग था। सब लोगों ने बहुत स्माइल भी दी, अजीब तरीके से मुंह बनाया। वो बहुत स्मार्ट तरीके से चल रही हैं, उनको समझ में आता है कि अगर जीके बनते कैप्टन तो घर में शांति रहती। और फरहाना थी तो शायद इसलिए भी उनका वोट जीके को जाना ज़रूरी था, क्योंकि फरहाना तो सच में नहीं बनती है, किसी से भी नहीं बनती है उनकी। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग फेयर गेम मैन। अच्छा, फरहाना पे क्या कहेंगी? पीस एक्टिविस्ट है, लेकिन हर जगह वो किसी ना किसी के साथ, तो पीस का तो कोई मतलब ही नहीं। ज़्यादा कैमरे के लिए कर रही हैं। आप कभी उन्हें देखिए, वो लड़ती है ना तो वो कैमरे देखती हैं चारों तरफ कि कौन कैमरा मेरी तरफ है, और उसके बाद जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैमरा का इधर लगा है तो वो देखेंगी कि कैमरा मुझे की तरफ मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो और चिल्लाना शुरू कर देती हैं और गंदी बातें शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली वो गेम के लिए कर रही हैं। शायद उनके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि इसमें जितना चिल्लाएंगे, जितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लोग हमें उतना देखेंगे। अब वो पसंद करे ना करे, वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी कराना चाह रहे हैं तो वो कर रही हैं। बट आई फील लाइक लाइक व्हाई शी इज डूइंग दैट कि उनको पता भी है एक्चुअली, इट्स द थिंग कि नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिल रही है। सलमान खान ने वीकेंड का वार पे कॉल आउट भी किया उनके लैंग्वेज के। पर उसके बाद भी वो नहीं सुधरी है ना, तो इसका मतलब कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मुझे किस तरह से पब्लिक को दिखना। नहीं तो आप मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछते अगर वो ऐसे नहीं होंगे? तो सिंपल। मृदुल देखिए बिल्कुल चुप है, तो वो बिल्कुल ठंडा कंटेस्टेंट माना जा रहा है। अच्छा, अमाल और जीके की इक्वेशन पे क्या कहेंगे? थोड़ा खट्टा मीठा है, कभी वो साथ में बैठते भी हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं, कभी वो दोस्त भी नजर आते हैं। अमाल प्लेइंग वेरी गुड गेम। वो बेसिकली गुड बोलेंगे क्या, लेकिन वो बशीर और जिशान होते हैं तो वो उनके सामने दूसरी तरीके से उनको रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही वो वॉकआउट कर जाते हैं तो वो सॉरी का प्लेन मतलब कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। उनको ना समझ ही नहीं पा रही है पब्लिक अमाल की तरफ। मतलब हमें तो ये समझ, जब वो अच्छे लगने लगते हैं तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि समहाउ कि वहाँ पे क्या मतलब वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जब अच्छे लगने लगते हैं ना, जब थोड़ा सा रेडियो पे आते हैं, अपने गाने गाते हैं, स्मार्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, थोड़ा लगता है कि ठंडा है बंदा, उसके बाद अचानक से वो जिशान और बशीर का चोला पहन लेते हैं और अचानक से तो इट्स आई थिंक सब अपना अपना गेम अच्छी तरह से खेल रहे हैं। अच्छा, अमाल की बात हो रही है तो तानिया का जिक्र कैसे ना हो? अरे शी इज आई थिंक द एंटरटेनर ऑफ द हाउस। भाई उनका गार्डन है यार, मतलब बकलावा दुबई से तो यार। अब शी लाइक आई लव कि भाई वो जितना एंटरटेन करती हैं एक्चुअली में, मतलब आप उनके प्रोमोज भी देख लो ना उठा के, तो ऐसा लगता है अरे यार बिग बॉस खोलते हैं अभी। तो वाला है उनका एंटरटेनिंग वाला साइड उनका, वो तो बिल्कुल ही मतलब इतनी हंसी आती है ना सोच मतलब के। जैसे हमें सीजन 13 में शहनाज गिल याद रह गई, तो हमें सीजन 19 में हमें तान्या मित्तल याद रह जाएंगी। तो वो एंटरटेनर अच्छी हैं, और बाकी जो बातें सब कर ही रहे हैं उनकी हवा में जा रही हैं, वो कहाँ हैं तो वो सब मज़े ले रहे हैं। अब एक्चुअल क्या है वो तो किसी को नहीं पता। तो अमाल के साथ भी उनकी ट्यूनिंग समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अमाल थोड़ा बैकफुट पे खेल, मतलब वो हाँ वो थोड़ा किसी और को पसंद वो बस वहीं तक की दोस्ती रखना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाह रही हैं। और अब एग्जैक्टली उनको हैशटैग भी दिया हुआ है, हैशटैग अमान्या। हाँ, कल देखिए ना कैसे फोकस किया हाथ पे और उसने खींचा, तो वो अजीब सा मतलब लग रहा है कि साफ है कि एक लड़का आपको थोड़ा एक लिमिट्स रखना चाह रहा है,
वो लेकिन चाह रही हैं कि बाहर मैं अमाल के थ्रू कहीं फेमस हो जाऊं या मेरा हैशटैग बन जाए, मुझे कोई नहीं जानता सब जान जाए, जो कि एग्जैक्टली हो रहा है। तो दे आर प्लेइंग गेम सबका अपना गेम। अच्छा, ये हैशटैग वाला ना एक और है घर में, हैशटैग अभिनूर, अभिषेक या नशनूर। शी इज़ द क्यूट कपल। मतलब उनका तो मुझे जो लड़ाई लगी और उनका जो सलमान जी के उनके ऊपर अटैक था, वो भी ऐसा लगा कि वो ठीक था, लेकिन मतलब मुझे उनकी जेन्युइन दोस्ती लगती है अगर देखा जाए। ऐसा नहीं लगता कि अशनूर कोई प्ले कर रही है या उसके साथ कुछ, वो मुझे लगता है वो दोस्ती बाहर भी दिखेगी हमें जब बिग बॉस ओवर हो जाएगा। दे क्यूट क्यूट कपल। अच्छा, बसीर और आवेश का ना अभी बीच में एक दो एपिसोड पहले झगड़ा हुआ बाहर की बातों को लेकर। बिग बॉस ने एक्चुअली वो क्लिप प्ले करके दिखाया कि जहाँ पर बसीर आवेश के बारे में बोलते हुए नजर आ रहा है, कुछ उनकी बाहरी दुनिया, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के बारे में, कि नगमा के होने के बावजूद इतनी लड़कियों को आपने, मुझे तो बहुत कुछ पता है वगैरह वगैरह। एंड आवेश का वहाँ पर इमोशनल एक ब्रेकडाउन हुआ, बहुत रोए। वहाँ पे जीके ने उनको संभाला जेन्युइनली कि टेक योर टाइम, अभी मत जाना वगैरह। वहाँ पे अभिषेक आए, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत रो, तो अभी जाके बात कर। तो लोगों का कहना है, जितना मैंने सोशल मीडिया में समझा, कि जीके ने जिस तरह से आवेश को या वो उकसाया नहीं कि नहीं तू जाके लड़, तो वो लोग एक्चुअली बहुत दाद दे रहे हैं उस चीज़ की। वही मैंने कहा, आपके क्वेश्चन में ही जीके ने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, शायद सबने ध्यान दी। उन्होंने कहा पास्ट सबका होता है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है, लेकिन तू शादी तो सिर्फ नगमा से कर रहा है ना, तो तू उसके लिए जेन्यून है ना। वो पहले क्या था, किस लड़की के किसके आज डीएम नहीं है, क्या बशीर के पास डीएम्स नहीं होंगे, क्या बशीर के पास गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी, तो सबकी अपनी लाइफ है सब। लेकिन तुम अगर एक पे टिके हो और आप उसके साथ शादी कर रहे हो तो बात खत्म। तू इतना क्यों ले रहा है? मतलब जीके का बहुत अच्छा आंसर था उस टाइम पर। मुझे तो लगता है उन्होंने उसको भी बहुत ढंग से संभाला अंदर उस वाली सिचुएशन को। आई थिंक सो दैट वाज, मतलब जैसे मम्मा बता रही हैं, आई थिंक सो दैट वाज द मेन मुद्दा जिस पे बात उठनी चाहिए, चाहिए थी भाई। जिस पे जीके को खेलना चाहिए था। एंड लाइक ही प्लेड इट, एंड एक्चुअली उन्होंने इतना काम किया लोगों को, पूरा वो नहीं तो सिचुएशन एग्रीवेट हो सकती थी। ही कुड हैव डन इसको भी इट। रोते हुए चुप जो कराया उन्होंने, और ये भी बोला कि तू वॉशरूम में रो ले, सबके सामने मत रोना। मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव और वेरी स्मार्ट। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद वो बहुत सारे गलत लोगों के बीच में फंस गए बेचारे। जब आप देखो ना, जब वो लड़ाई हो रही होती है तो गौरव का फेस ऐसे होता है, मतलब कि ओफ बस अब तो चुप हो जाओ। तो नाउ क्या, अब ऐसा लग रहा है कि अब उनके चारों तरफ लोग ही ऐसे आए हैं, तो एक बंदा बेचारा फंस गया है। सलमान सर को जो बात बोली थी उन्होंने कि आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं करते हो। मुद्दा क्या है उस घर में मुझे समझ ही नहीं आता है। मम्मी जैसे बताती हैं, अभी शायद कुछ एपिसोड पहले गैस खुली छूट गई थी और कुछ हो गया था, तो दोनों आपस में लड़ने लग गए। अरे मतलब यार एट होम की हम एक दिन गैस खुली छूट गई, तो मम्मी ने बताया, तो मैंने कहा वो बिग बॉस की तरह लड़ते हैं, गैस खुली छोड़ दी कहते हैं, तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं। तो अब मुझे यही था कि यार ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है कि आप उसको काम करो। अब आप पोहा गिर गया तुमसे, कुछ भी हो गया, दैट्स नॉट अ मुद्दा। मुझे लगा शुरू में जीके को भी ये समझ नहीं आया, मतलब गौरव को, कि ये एक्चुअल ये मुद्दे हैं वो मतलब बिग बॉस के। उनको थोड़ा लेटर ऑन समझ में आया कि हाँ मुझे बोलना है, तो उन्हें कम से कम ये तो समझ में आया है कि बैलेंस करना है। अब दोनों जगह अगर कोई फाइट हो रही है तो वो आते हैं, तो थोड़ा सा वो समझ के चल रहे हैं। नाउ गुड। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शो के अंदर ना गौरव जी ने कहा कि जब उनको पूछा किसी ने पर्सनल लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ, बच्चे वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब मैंने अपनी वाइफ आकांक्षा पे छोड़ा है। अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है, जो भी। तो ये चीज़ पर मतलब आपको क्या रिया कहेंगे? क्योंकि बाहर बहुत ऐसा हुआ कि लोगों को लग रहा था कि नहीं पता नहीं क्या है, अभी तक इतने साल हो गए, बच्चा नहीं वगैरह वगैरह। तो लेकिन उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी लोग उसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में आकांक्षा की तरफ से ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे साथ यहाँ सेट पे भी इसको लेके चर्चा हो चुकी है, क्योंकि जब भी वो ऑरा को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर मैंने राइट टाइम मैंने कर लिया होता ना, तो मेरी ऑरा जैसी बिटिया होती। तो ऐसा देख के लगा, तो मैंने ऐसे ही पूछा था, तो उन्होंने मुझे भी यही आंसर दिया था, और मेरे हस्बैंड को भी यही बताया था कि आकांक्षा नहीं चाहती है। तो मैं तो कहती हूँ कि देखिए, एक लड़के और लड़की की जो शादी होती है, तो वाइफ को भी पूरा अधिकार है अपने डिसीजंस लेने का कि उसको क्या करना है लाइफ में। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि बच्चे होने के बाद हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, हमारे हार्मोन्स कितने डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर कोई लड़की फर्स्ट स्टेप पर आकर ये डिसीज़न ले रही है तो ठीक है ना, वो उनकी अपनी लाइफ है, वो अपना कपल है, वो क्या डिसाइड करता है। तो वो मेरे ख्याल से लोगों को इन चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो हाउसवाइफ हैं, वो काम कर रही हैं और कितनी अच्छी फिगर है उनकी, बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है, इतनी प्रेजेंटेबल है। तो हर आदमी, देखिए जेंट्स को तो अच्छा लगता ही है ना कि मेरी वाइफ प्रेजेंटेबल लगे, तो गौरव के लिए तो वो प्राउड की बात है ही। तो मुझे तो लगता है दे आर वेरी नाइस कपल, बहुत प्यारे हैं। अपार्ट फ्रॉम गौरव क्या लगता है कौन जीत सकता है?
मुझे तो लगता है कि गौरव, अब जिस तरह से कल वाला एपिसोड हुआ है उसके बाद से तो मुझे लग रहा है कि पब्लिसिटी और उनकी बढ़ गई है बाहर, और सारी जनता उनकी तरफ फेवर में है। आप उनके डीएम्स देखिए, ट्विटर देखिए, मतलब हर जगह सिर्फ हर जगह गौरव की बात हो रही है। तो हम लोग की तो यही आशा है कि वही जीत के वापस आए। अपार्ट फ्रॉम गौरव, अपार्ट फ्रॉम गौरव, मैं तो अपार्ट मेरे पास गौरव लाइक मतलब topic मुझे कोई तो है ही नहीं, हाँ। सिर्फ गौरव सर ही, मतलब बिकॉज ही इज सेंसिबल। मैंने अभी मम्मी बता रही हैं कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, ही स्टूड अप, ठीक है, और वो सेंसिबल बंदे हैं। एंड ही इज़ लाइक द पोटेंशियल कि यार ये ही इज़ द विनर। अगर वो नहीं जीतते तो आई थिंक सो लाइक इट्स आई काइंड थिंक ऑफ सो फिर हो सकता है कि अमाल को सपोर्ट किया जाए, अगर मतलब हो सकता है कि वो भी फ्लिप कर जाएं, और जिस तरह से नेहल ने फ्लिप किया है अभी एकदम बाहर आने के बाद, वो बिल्कुल ग्रुप बदल गया, चेंज हो गई हैं, तो नेहल भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकती है। तो अमाल, नेहल एंड जीके, दिस इज माय 3 नेम्स। या ओके, और अब अनुपमा के बाद क्या सोचा है, कब वापसी होगी? क्योंकि आपकी तो मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है, वो सब चाह रही हैं आपको देखने के लिए। और जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपको ऑफर्स भी आए हैं, बट फॉर सम रीजन आई नो आपको रिजेक्ट करना पड़ा है, तो फिर भी ये सब इतने सारे ऑफर्स में से कहीं कोई एक ऐसे आपके मन का निकल आए, तो क्या लगता है कब और आपकी वापसी हो सकती है? आई थिंक सो अगर बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट आया, आई थिंक सो आई विल परस्यू इट व्हाइल डूइंग 10th। तो भाई ये लाइक इफ़ इट्स वेरी गुड, मतलब कि यार ये तो करना ही करना है, अगर ऐसा हुआ देन या फॉर श्योर। और वैसे अभी तो मेरा प्लान है कि 10th के बाद ही, बिकॉज़ यार मतलब 10th इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए अभी तो यही प्लान है कि अभी थोड़ा बस आई एम लाइक ऑन सोशल मीडिया, तो फिर सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब आई एम कि यार प्रोडक्टिव लगता है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं, अगर सीरियल्स और वैसे वेब सीरीज़ कुछ नहीं कर रहे, और एड्स भी कर रही हूँ थोड़े बहुत, तो इसीलिए अब लाइक सीरियल एक्चुअली थोड़ा बड़ा कमिटमेंट हो जाता है, क्योंकि 13 घंटे का शूट होता है, पढ़ाई बहुत इफेक्ट होती है। वी आर ओपन फॉर ओटीटी, कि अगर हमारे पास कोई इसके एज के अप्रोप्रिएट कुछ अच्छा रोल आता है तो वी आर ओपन, और हम लोग उसके लिए देख रहे हैं कि हम जिसको भी कोई कॉल आता है तो मैं यही बोलती हूँ कि क्योंकि वो शॉर्ट टर्म काम होता है 15 डेज का, तो 3 आवर्स लगातार शूट, फिर पता ही नहीं है फेमस हो जाए सीरियल तो फिर आपको और ज़्यादा इनपुट देने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब चल रही है, तो इसीलिए अब हम तो मुझे बहुत मतलब ऐसा होता है कि अभी जैसे बैरिस्टर बाबू था, लाइक आई फेल्ट दैट कि अभी मतलब मुझे अंदर से लग गया था दैट इट्स गोइंग टू बी लाइक यार एंड, क्योंकि कितना चलाएंगे एक ही उस पे। सो या एंड या दैट्स इट। ओके, टू ऑल योर फैंस, जीके पॉप्स के फैंस, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि उनके फैंस बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हैं, और मेरे फैंस लाइक आई लव यू गाइस, तो यार एंड मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है एक्चुअली, लाइक आई एम रियली सरप्राइज कि मुझे मतलब लोग जितना सीरियल में पसंद कर रहे थे वो रील्स पे भी इतना वो करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। कोई भी उनको हेट कमेंट मिलता है, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग गया है, तो इसीलिए और मुझे मतलब मेरे फैंस बहुत वैसे हो जाते हैं कि यार नहीं वो इतनी छोटी बच्ची है, ऐसा है वैसा है, तो मतलब मुझे, मैं वैसे बता दूँ, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेट से, मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग इज़ फॉर माई ओन हैप्पीनेस, एंड मैं जो कर रही हूँ वो अपने मन से कर रही हूँ, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के कोई अपने पर्सनल लाइफ से इतना हो रखा हो, वर्क लाइफ से वो वर्क से मतलब वो हो गया हो उसका कुछ, तो वो उसी उसमें उसने मुझे हेट कमेंट डालो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो दैट आई एम डूइंग गुड, और मैंने अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया है। तो या एंड आई लव माई फैंस दैट दे ऑल्सो सपोर्ट कि यार बंद करो इसको, ये करो, तो औरा को हेट्स कमेंट भी आने शुरू हुए रिसेंटली, क्योंकि बिकॉज औरा के कुछ ऐसे एडिट्स थे जो किसी बहुत बड़े बंदे के साथ जोड़ के बनाए जा रहे थे, जो हम लोगों को थोड़ा सा नाम नहीं लेंगे हम, मतलब बेसिकली मीडिया, मतलब एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि वो लोग इतना अजीब मतलब एडिट्स एआई से AI से वही करके, वाले और फिर वो हम लोगों ने खाली उसके लिए थोड़ा सा बोला था कि प्लीज़ आप इस तरह की, तो उनके जो पर्सनल डीएम्स थे हमने उनको पर्सनल डीएम करा कि आप वो एडिट्स मत बनाइए, बाकी आप औरों को प्यार कीजिए, अगर आपको साड़ी में पसंद है तो आप AI साड़ी में बना दीजिए, लेकिन किसी के साथ जोड़ के मत रखिए, क्योंकि अभी बच्चे की एज है, वो बच्चा ही है, तो आप एकदम से उसको उस वाली कैटेगरी में मत डालिए, तो दैट्स इट। तो उसमें हो सकता है कुछ एक आध जो फैंस थे उनको बुरा लगा, उन्होंने हेट कमेंट्स करने शुरू कर दिए, अदरवाइज औरा के फैंस सच में जेन्युइन है, मतलब जितना मैंने अभी तक
मतलब मेरे पास कॉल्स भी आती हैं जिन लोगों के ने काम किया है, वो सब मुझे यही कहते हैं कि औरा कि सच में मतलब रील्स देखो और इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, कोई फेक नहीं है, और अभी तक हमने तो कभी नहीं खरीदे हैं तो अच्छा लगता है। मतलब मेरे फैंस मतलब उन्होंने बहुत जो फैंडम था उन्होंने बहुत करने की कोशिश की कि अरे वो बिल्कुल ऐसी है, इतनी रूड है ये, बट दे नेवर सेड एनीथिंग कि मतलब उनको ना वो कुछ लोग क्या होता है कि वो देख के ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि यार आई थिंक सो वी शुड स्टॉप, और ऐसा हो जाता है, उनको अंदर से डाउट होने लग जाता है। पर मेरे फैंस मुझे इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने कभी भरोसा नहीं उठा उनका, एंड आई एम सो हैप्पी। और सीरियसली अंदर से मुझे इतना हैप्पीनेस हुआ। एंड लाइक जो मेरे फैंस भी थे, मुझे अभी भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो हेट कमेंट्स डाल भी रहे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर इफ़ यू वांट यू कैन बी अ फैन ऑफ माइन, क्योंकि अगर आपको ऐसा माइंड चेंज लगता है, सो आई एम रियली लाइक आई थिंक सो इट्स जस्ट देयर ओपिनियन, तो यू कांट से नो टू एनी ओपिनियन। सो या बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।